Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 9 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था स्पेस एंड सैटेलाइट्स। और आज मैं आपको बताऊंगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलें जल्दी से अपनी बुक खोल लें। पेज नंबर 113 पर देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं। आपको याद है ना नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती थी? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जी, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो इंसान खुद बिल्ड करता है, दैट ऑर्बिट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। ठीक है, हम अपने अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स को खुद से बिल्डअप करते हैं और छोड़ देते हैं ताकि वो हमें इंफॉर्मेशन दे सके स्पेस की। जी, अब देखते हैं इनके इम्पॉर्टेंस क्या होती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंसान के लिए, क्योंकि हम अपने जो है वो आपने देखा होगा कि आप अपने न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं तो हमें वेदर अपडेट्स मिलती हैं। वो कैसे मिलती हैं? वो हमारी सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती हैं। आपको पता है टीवी के सिग्नल्स हम लोगों के सामने नज़र आते हैं। एक ड्रामा अगर लाहौर में शूट किया जा रहा है तो आप उसको दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर देख सकते हैं। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू आप इस दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं फ़ोन कॉल से। वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह से हम एक्सप्लोर भी करते हैं न्यू प्लैनेट्स को और ग्लेशियर्स को, स्टार्स को। ये सब हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से ही अमल में आता है। अब क्या होता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में क्या होता है, हमारे पास इस तरह के लोग भी होते हैं, हम लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज भी सकते हैं। जी, अब आप देखें पेज नंबर 113 पर कितनी प्यारी पिक्चर्स बनाई हुई हैं। ये क्या है? वेदर सैटेलाइट्स टेक्स पिक्चर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, इसी तरह नासा ने क्या किया है, हबल स्पेस टेलीस्कोप बनाया है 1990 में। क्या करता है ये? साइंटिस्ट को यूनिवर्स के बारे में बताता है और इमेजेस भी बहुत क्लियर पिक्चर्स हमें सामने नजर आती हैं। अब देखते हैं मूविंग स्टार। हैव यू एवर सीन अ मूविंग स्टार इन नाइट स्काई? इट इज नॉट अ स्टार बट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कहते हैं ना टूटता हुआ तारा। आपने सुना होगा ड्रामास में लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा जा रहा है। नहीं, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें पेज नंबर 114 पे अब हम देखते हैं हम किस तरह से सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि इट इज वेरी इजी टू लॉन्च सैटेलाइट इन स्पेस। वेरी हाई स्पीड रॉकेट इज यूज फॉर दिस पर्पस। हम हाई स्पीड रॉकेट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट के अंदर क्या होता है? सैटेलाइट होती है और जैसे जैसे वो मूव करता जाता है वो सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ता जाता है। इस तरह से क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टार्ट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। सैटेलाइट्स ऑर्बिट अर्थ एट डिफरेंट हाइट्स। आपने कार्टून्स में देखा होगा कि रॉकेट ऐसे मूव करता है और टूट के नीचे जाता है, फिर मूव करता है, उसका एक और पार्ट टूट के गिरता है। वो क्या होती हैं? वो सैटेलाइट्स होती हैं जो हम स्पेस में छोड़ रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट्स ऑफ अ सैटेलाइट। Satellites come in many shapes and size, but most have two main parts, an antenna and a power source. Antenna sends and receive information to and from the earth, यानी कि अर्थ से इंफॉर्मेशन स्पेस तक और स्पेस से अर्थ तक लेकर चला जाता है। अब पावर सोर्स कैन बी अ बैटरी और द सोलर पैनल। कैमरास एंड सेंसर्स कैन ऑल्सो बी फिटेड इन सैटेलाइट्स। चलिए अब देखते हैं की माइलस्टोन इन स्पेस टेक्नोलॉजीज। हमारे सामने कुछ माइलस्टोन्स को बताया गया है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अक्टूबर 4, 1957 में रशिया ने सबसे पहली स्पेस सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की थी, स्पुतनिक। उसके बाद जनवरी 31, 1958 में अमेरिका ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम है एक्सप्लोरर। उसके बाद अप्रैल 12, 1961 में यूरी गैंग्रीन ने विजिट किया था स्पेस को। उसके बाद जून 6, 1963 में अमेरिका ने लॉन्च किया था अपोलो को।
इट पुट फर्स्ट मैन ऑन द मून। उसके बाद मई 14, 1973 में अमेरिका ने फर्स्ट स्पेस स्टेशन स्काईलैब के नाम से लॉन्च किया था। फिर जून 18, 1983 में सैली राइट बिकम्स द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। 19 फरवरी 1983 में MIR स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था। उसके बाद नवंबर 20, 1998 में मल्टीनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किए गए थे। उसके बाद अगस्त 11, 2011 में पाकिस्तान ने लॉन्च किया था पाकसेट IR कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। वाओ, पाकिस्तान भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो गया। फिर नवंबर 26, 2011 के अंदर क्यूरियोसिटी लैंड्स ऑन मार्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने स्पेस के माइलस्टोन्स को कवर किया। आगे चलते हैं पेज नंबर 115 पर और देखते हैं एक एक्टिविटी। आपने बैलून लेना है, स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रॉ लेना है और टेप लेनी है। अ रॉकेट यूजेस अ पुश टू मूव फॉरवर्ड। टू अंडरस्टैंड इट, पास अ लेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग थ्रेड थ्रू अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। Tie the end of the thread to some support. Inflate a long balloon and pinch its neck with finger. Tape the balloon to the straw. Remove your finger to see the balloon rocket fly along the stretched thread. Okay students, अब चलते हैं GPS की तरफ। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अब हम देखेंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में। आपको पता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, GPS क्या होता है? ये वो सिस्टम है जिससे हम क्या करते हैं, इफ यू हैव रिसीव्ड GPS रिसीवर, सैटेलाइट्स कैन हेल्प फिगर आउट योर एग्जैक्ट लोकेशन। हमारे मोबाइल्स में भी मौजूद है ना GPS की। ये क्या करती है, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वहां से हमारी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकती है और लोगों को बता सकती है कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। जी स्टूडेंट्स, है ना इंटरेस्टिंग चीज। चलें अब देखें, a pilot, a captain of a ship and a car driver etc can locate their position using GPS. चलें, क्या आपको पता है यूरी गैगरीन was the first man to fly into the space? He was from Russia. Valentina Tereshkova was the first woman to fly into space. She was also from Russia. इतनी मज़ेदार इंफॉर्मेशंस पढ़ने को मिल रही हैं। आपने इन इंफॉर्मेशंस को याद करना है, समझना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ सामने आएंगे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।